कक्षा 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और न्यू फाइनली आपके यहाँ बहुत ही साथ का 83 बच्चे 23 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रहती है बहुत ही साथ का पेपर आप लोग फाइनली आपके फेस के यानी बहुत ही साथ पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि अभी तक आपने कुछ भी याद नहीं किया बहुत ही साथ में पीएक्स में, तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना। और आप यहाँ पे इस पेपर याद कर लेते हैं तो आप पूरी मार्क्स लाने वाले हैं बहुत ही साथ के पेपर। ठीक है, पूरा पेपर हम यहाँ पर आपका संपूर्ण हल सहित कराएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट कक्षा 12वीं 83 परीक्षा 2023-24 भौतिक शास्त्र। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 70 रहेगा और कुल प्रश्न संख्या आपकी 19 रहने वाली, समय आपका 3 घंटे का रहेगा। और आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 7 अंक निर्धारित हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर बहुत सारे पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, तो आपका आता 5.46 गुणे 10 की 29 1029। और बात आता 6.25 गुणे 1018 और 7 1.6 गुणे 1019 और दाता 90 गुणे 1011। तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, तो इसका आंसर आपका 12 आएगा 6.25 गुणे 1018। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और साथ ही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर रट लेने। ठीक है, और दूसरा आता संभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो यहाँ पर संभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है आपका 90 डिग्री। तो दूसरे का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर आपका तीसरा आता वैभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक है, तो आपका इसका ऑप्शन आता ओम प्रति सेंटीमीटर और बात वोल्ट सेंटीमीटर और सात वोल्ट प्रति मीटर और दाता वोल्ट। तो यहाँ पर वैभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक आपका रहेगा 7 वोल्ट प्रति मीटर। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथा आप यहाँ पर आता धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, चौथे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा वोल्ट मीटर। अब आपके यहाँ पर पाँचवा आता है यदि समतल कुंडली में n फेरे हो तो उसका 100% अनुक्रमानुपाती होता है, तो आपका इसका आता n2 बाता n और साता √n और दाता n3। तो यदि समतल कुंडली में n फेरे हो तो उसका 100% अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा √n। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए प्रचलित किया जाता है, तो आपका आता ताम्रहानि बाता फ्लक्स क्षरण और सात शीतल हानि और दाता भंबर धारा। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए प्रचलित किया जाता है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा भंबर धारा। अब आपका सातवां आता 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा, तो आपका आता आवेश बाता विभव और साता आवेश एवं विभव दोनों और दाता न आवेश न विभव। तो यहाँ पर 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आवेश। तो इस तरह से आपके 7 नंबर के जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर 7 नंबर के यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान। तो पहला आता एक ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं डॉट से प्रारंभ होती हैं, तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका अनंत। ठीक है, अनंत से प्रारंभ होती हैं, पहले का आंसर आपका अनंत हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दूसरा रेगिस्तान आता है मूल आवेश का मान डॉट कूलम होता है, तो मूल आवेश का मान 1.6 गुणे 10 की 19 कूलम होता है। फिर आपका तीसरा आता है 1 फैराड बराबर दोनों स्थिर फैराड होते हैं, तो यहाँ पर 1 फैराड बराबर 9 गुणे 10 की 11 स्थिर फैराड होते हैं, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट के सिद्धांत पर आधारित है, तो जो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित, ठीक है, आधारित है। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पाँचवा आता चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं, पाँचवें का आंसर रहेगा आपका लॉरेंज बल। फिर आपके यहाँ पर छठवां आता षष्ठ को हमेशा दोनों क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर षष्ठ को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, छठवें का आंसर रहेगा आपका समांतर क्रम। ठीक है, यानी समांतर आपको भर देना। और सातवां आता है एलसी परिवर्तन धारा और विभवांतर के मध्य डॉट का कलांतर होता है, तो यहाँ पर एलसी परिवर्तन धारा और विभवांतर के मध्य 90 डिग्री का कलांतर होता है, तो सातवें का आंसर आपका रहेगा 90 डिग्री। तो पहले का आंसर आपका अनंत रहेगा, दूसरे का आंसर 1.6 गुणे 10 की 19 कूलम, तीसरे का आंसर 9 गुणे 10 की 11 और चौथी का आंसर आपका आवेश संरक्षण, पाँचवें का आंसर आपका लॉरेंज बल, छठवें का आंसर आपका समांतर और सातवें का आंसर आपका 90 डिग्री। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 7 नंबर के रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपकी आती हैं सयुड़ी कॉलम अवबा में दी गई सयुड़ी 7 नंबर की आपकी आती हैं सयुड़ी। तो पहले आती है चल कुंडली धारामापी, तो इसे आपको धारा को चुंबकीय प्रभाव से मैच करा देनी है। और दूसरी आती षष्ठ युक्त धारामापी, तो इसे आपको अमीटर से मैच करना है। तीसरी आती क्रम में उच्च प्रतिरोधक जोड़ा धारामापी, तो इसे वोल्ट मीटर से मैच करनी है।
और लॉरेंज बल आपकी हो जाएगी QUB sin थीटा, और चुंबकीय फ्लक्स आपकी फाई बराबर इंटू ए से मैच करनी है। और 6 में यदि चुंबकीय आघूर्ण ए से मैच कर दीजिए आप यहाँ पर AM स्क्वायर से, और ध्रुव पिलावर आपकी हो जाएगी AM। तो इस तरह से आपकी 7 नंबर की सरोड़ी कंप्लीट हो जाती है। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर एक साथ वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते हैं, पिलाता किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर देख लीजिए, समान रूप से आवेशित अनंत तल, ये रहेगा पहले का आंसर। फिर दूसरा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर तीसरा था तांबे के तार की त्रिज्या आधी करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर तांबे की तार की त्रिज्या आधी करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपका रहेगा तीसरे का आंसर। और चौथा आपके यहाँ पर आता धरावी कुंडली के बीच में नर्म लोहे का क्रोट क्यों रखा जाता है, तो चौथे का आंसर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल तथा त्रिज्यीय हो जाता है, ये आपका रहेगा चौथे का आंसर। फिर पाँचवा आता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र लिखिए, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है वो होता है M-T-2A-1, ये आपका पाँचवीं का आंसर रहेगा। और 6 मात्रा 100 प्रतिशत का ऐसा मात्रक लिखिए, तो यहाँ पर 100 प्रतिशत का ऐसा मात्रक होता है आपका हेनरी, ठीक है, 100 प्रतिशत का ऐसा मात्रक का हेनरी हो जाएगा। और 7 मात्रा लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो जो यहाँ पर लेंज का नियम है वो आपका ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो इस तरह से आपके एक शतभाग मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरे का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, तीसरे का आंसर देख लीजिए, चौथे का आंसर 5 में, ठीक है, 6वें का आंसर आपका हेनरी रहेगा, 7वें का आंसर ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो इस तरह से आपके पूरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आपने ऑब्जेक्ट अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आपका 5वां क्वेश्चन आता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे क्यों नहीं काटती हैं, अथवा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रा के बीच में सूत्र लिखी। 2 नंबर के क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। समय पृष्ठ किसे कहते हैं, अथवा किसी खोखली गोली चलक के अंदर नियत क्यों रहता है। जो इनके आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। पहले आप पूरा पेपर देख लीजिए जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए। 7 में आता मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। ओम का नियम लिखिए, जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। पूरे पेपर आपको पूरा अच्छे से याद करना, पूरा पेपर आप अपना पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं। एम्पियर का परिपथी निम्न लिखिए, तो आता अमीटर और वोल्ट मीटर कोई 2 अंतर लिखिए। 9वां क्वेश्चन आता अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लोहे चुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए, अथवा आता फौलाद और लोहे के चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता फ्राड की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, अथवा आता 2 कारकों के नाम लिखिए जिन पर वायु क्रोड कुंडली का 100% निर्भर करता है। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है, अथवा गुणता गुणांक क्यों क्या है, इसके लिए सूत्र लिखिए। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है, पूरा अच्छे से पूरा पेपर तैयार करके जाना है। और आप यहाँ पर देख लीजिए 11वां क्वेश्चन करा दिया आपका। 12वां क्वेश्चन चालू कुंडली धरामापी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, अथवा पृथ्वी विभव को शून्य क्यों माना जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन आता है किसी बिंदु आवेश क्यू के कारण उससे की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात कीजिए, अथवा आप यहाँ पर देखते हैं 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपका 14वां क्वेश्चन 14वें का तो आता समव्यव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखनी है आपको। 15वां क्वेश्चन आता किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए, अथवा आता कि चल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल बोलते हैं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए जो कि 3 नंबर का रहेगा। और 7वां क्वेश्चन आप कहते हैं किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो, अथवा देते समांतर श्रेणीक्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 18वां क्वेश्चन आपका आता है 100 प्रतिशत क्या है, एक लंबी प्रणाली का 100 प्रतिशत का व्यंजक निगमित कीजिए। और 18वीं का अथवा देख लीजिए। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का। और स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। साथ ही ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। जो क्वेश्चन इनका सोल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपके क्वेश्चन का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।